बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। दोस्तों, आज मैं आपसे दुनिया के कम उम्र मुसलमान सिपा सालार की कहानी शेयर करने वाला हूं, जिसने छोटी सी उम्र में जज्बा ईमानी के तहत बेशबहा फतूहात हासिल की, जिनके वाक़यात सुनने के बाद मुसलमान के जंगें जदीद हथियारों की मदद से नहीं बल्कि जज्बा ईमानी से लड़ी जाती हैं। आज के जदीद दौर में मुसलमानों ने तरक्की करके जदीद हथियार भी बना लिए, जहाज़ भी सैकड़ों की तादाद में, मिसाइल यहाँ तक कि एटम बम तक बना लिए गए हैं। लेकिन हमारी मुसलमान बच्चियाँ हमें कश्मीर और फ़लस्तीन में पुकार रही होती हैं और हमारे कानों से जूं तक नहीं रेंगती। हम आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। जबकि किसी यहूदी या काफर को कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब यहूदो नसारा इकट्ठे हो जाते हैं। आज जिस मुसलमान कम उम्र सपा सलार की कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं, वो एक मुसलमान बहन की पुकार पर एक महदूद लश्कर के साथ जज्बा ईमानी और शहादत की आरजू लेकर उस वक्त के जाबर व फासक राजा के सामने डट कर खड़ा हो गया। उसकी उस कम उम्र सिपा सालार का नाम था मोहम्मद बिन कासम। ये आज से 1300 साल पहले का वाक़या है। मुसलमान मुजाहिदों और सिंध के राजा दाहर के फौजों में ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। दाहर बहुत ताकतवर राजा था, उसकी फ़ौज भी बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त के गरूर ही में उसने ये जुल्म किया था कि बहुत सी मुसलमान औरतों और बच्चों को कैद कर लिया था। ये औरतें और बच्चे मालदीव के जजीरे से समुद्री जहाज़ों में सवार अरब जा रहे थे। राजा दार को ये बात मालूम हुई तो उसने अपने फ़ौज भेजकर इन जहाज़ों को लूट लिया और बेगुनाह औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। उस ज़माने में हजाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था। जिस वक्त राजा दाहर के सिपाही मुसलमानों के जहाज़ों को लूट रहे थे, एक मुसलमान खातून ने हजाज बिन यूसुफ का नाम लेकर दुहाई दी कि ए अमीर, हमारी मदद कर। यह बात मालूम होते ही हजाज ने पक्का इरादा कर लिया कि इन बेगुनाह मुसलमानों को राजा दाहर की कैद से आज़ाद कराएगा। यह इरादा करने के बाद हजाज ने खलीफा अब्दुल मालिक से सिंध पर हमला करने की इजाज़त हासिल की और फिर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासम को सिपा सलार बनाकर मुजाहिदों का लश्कर सिंध की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासम की उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन इस कम उम्री ही में वो ऐसा अक्लमंद और बहादुर था कि बड़े बड़े सरदार उसकी इज्जत करते थे। मुजाहिदों का एक लश्कर तो समुद्री जहाज़ों पर बैठकर सिंध आया और दूसरा ईरान की तरफ से खुश्की के रास्ते दाखिल हुआ। जब ये दोनों लश्कर एक जगह इकट्ठे हो गए तो ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई। अपने पाक मज़हब इस्लाम के हुक्म के मुताबिक मोहम्मद बिन कासम ने जंग शुरू करने से पहले राजा दाहर को कहलवाया कि अगर वो बेगुनाह औरतों और बच्चों को आज़ाद कर दे और आइंदा शरीफों की तरह रहने का वादा करे तो हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन दार को अपनी ताकत पर घमंड था। उसने ये बात ना मानी और लड़ने मरने को तैयार हो गया। उस जमाने में ऐसी तोपें और बंदूकें ईजाद नहीं हुई थीं जैसी आजकल की लड़ाइयों में इस्तेमाल की जाती हैं। फिर भी ऐसी मशीनें ईजाद हो गई थी जो बहुत बड़े बड़े पत्थर काफ़ी फासले पर फेंक सकती थी। इन मशीनों को मंजनीक कहते थे। मोहम्मद बिन कासम अपने साथ एक बहुत बड़ी मंजनीक भी लाया था जिसका नाम अरूस था। इस मंजनीक को कई सौ आदमी मिलकर चलाते थे और ये इस कदर वजनी पत्थर फेंकती थी कि दुश्मन के किले की मजबूत से मजबूत दीवारें भी टूट जाती थी। राजा दाहर के दारुल हुकूमत का नाम देबल था। इस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मंदिर था जिस पर सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा झंडा लहराता था।
ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا کوئی دشمن دیبل پر قبضہ نہ کر سکے گا۔ کسی طرح یہ بات محمد بن قاسم کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے اپنی فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو سکے اس جھنڈے کو گرا دیا جائے۔ انہوں نے عروس کے ذریعے اس طرح پتھر برسائے کہ ذرا دیر بعد ہی مندر پر لہرانے والا جھنڈا گر گیا۔ جھنڈے کے گرتے ہی راجہ داہر کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ پھر بھی راجہ داہر بہت ہمت سے لڑتا رہا، لیکن حوصلہ ہاری ہوئی فوج تو گرتی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہے۔ آخر داہر کی فوج کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے زوردار حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ داہر نے بھاگنے کی کوشش کی، ایک مجاہد نے اس کا خاتمہ کر دیا اور یوں ظلم اور بے انصافی کا نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ دیبل پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ پنجاب کی طرف بڑھا اور ملتان فتح کرنے کے بعد ملک کا انتظام درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کم عمر سپہ سالار نے نہ صرف بے گناہ مسلمان عورتوں اور بچوں کو قید سے چھڑایا، بلکہ ان لاکھوں لوگوں کو بھی سچی آزادی بخشی جو داہر کے ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب لوگوں کا رتبہ برابر ہے، اب کسی کو کم درجے کا نہ سمجھا جائے گا۔ محمد بن قاسم کے اسی انصاف کی وجہ سے سندھ کے لوگ ایسے خوش ہوئے کہ وہ اسے ایک دیوتا خیال کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اس کا بت بنا کر مندر میں رکھوا دیا اور اس کے اسی طرح پوجا کرنے لگے جس طرح وہ اپنے دیوتاؤں کے بتوں کی کرتے تھے۔ لیکن محمد بن قاسم نے وہ بت توڑوا دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی انسان اس قابل نہیں کہ اس کی پوجا کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ سب اس کے آگے سر جھکائیں اور اس کی عبادت کریں۔ امید کرتا ہوں ناظرین میری یہ آج کی کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ زندگی نے وفا کی تو ضرور ملیں گے کسی نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔